Hello students, now start chapter 2 plants around us. Quick views, type of plants, type of terrestrial plants, type of aquatic plants, some usual plant, uses of plants, some more use of plants, new plants, type of plants, पौधों के प्रकार, types of terrestrial plants मतलब कुछ लौकिक पौधे, टाइप ऑफ aquatic plants कुछ जलीय पौधे, सब अनयूजुअल प्लांट कुछ असामान्य पौधे, यूजेस ऑफ प्लांट्स पौधों के उपयोग, सम मोर यूजेस ऑफ प्लांट कुछ अन्य पौधों के उपयोग, न्यू प्लांट नए पौधे। सबसे पहले हाय जसिका, डू यू नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, कि तुम क्या जानती हो कि कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। तो जसिका बोलती है यस जॉन, देयर ट्रीज, शर्प, हर्ब, क्लाइंबर एंड द क्रीपर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट कौन से हैं? शर्प, हर्ब, क्लाइंबर, क्रीपर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। Plants are found almost everywhere on the earth, in the water and on the land. Plants are found पौधे ज़्यादातर हर जगह पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, in the water और on the land पानी के अंदर और लैंड के ऊपर ज़मीन के ऊपर। Plants are found the different size and shape. Plants हमें अलग अलग डिफरेंट शेप्स के मिलते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े प्लांट्स होते हैं। दे मेक देयर ओन फूड एंड गिव अस मैनी थिंग्स लाइक फूड एंड द क्लोथिंग। पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और गिव अस मैनी थिंग लाइक द फूड एंड क्लोथ्स, और वो हमें क्या प्रदान करते हैं? फूड एंड क्लोथ, खाना और कपड़े। दे मेक योर इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल एंड हेल्प अस टू ब्रीथ। हमारे पौधे हमारे इन्वायरमेंट को ब्यूटीफुल, सुंदर बनाने में मदद करते हैं और हमें सांस लेने में भी मदद करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स पौधों के प्रकार, वेरी बिग एंड टॉल स्ट्रॉन्ग प्लांट्स लाइक नीम, गुलमोहर, बनियन एंड मैंगो आर कॉल्ड ट्रीज। वेरी बहुत बड़े, टॉप लंबे और मजबूत प्लांट जैसे कि नीम, गुलमोहर, बनियन और मैंगो और कॉल्ड ट्रीज, ये क्या कहलाते हैं? पौध ट्रीज कहलाते हैं। दे हैव द थिक ब्राउन वुडी स्ट्रीम कॉल्ड द ट्रंक। उनके पास एक थिक मोटा भूरा वुडी स्ट्रीम तना होता है जो वो क्या कहलाता है? ट्रंक कहलाता है। मोस्ट ट्रीज लिव इन द मैनी ईयर। कुछ ट्रीज़ बहुत सालों तक ज़िंदा रहते हैं, जिसमें कि नीम और बनियन ट्री 100 सालों से भी ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं। आप दिख रहे हैं आपको गुलमोहर एंड बनियन ट्री। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। सम बुशी प्लांट लाइक रोज, हबिस्कस एंड द मेहंदी आर कॉल्ड शर्प। शर्प मतलब झाड़ी नुमा पौधे। कुछ बुशी प्लांट मतलब झाड़ी नुमा पौधे जैसे कि रोज, हबिस्कस, मेहंदी और कॉल्ड शर्प, ये पौधे क्या कहलाते हैं? शर्प कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? रोज, हबिस्कस एंड मेहंदी। ये पौधे कौन से हैं? शर्प। दे आर स्मॉलर, ये छोटे होते हैं। देन ट्री हैव हार्ड एंड थिन स्टेम, और देन ट्री ये छोटे होते हैं किनसे? ट्री से, और इनका एंड हैव द हार्ड एंड थिन स्ट्रीम, और इनका स्ट्रीम कैसा होता है? हार्ड और छोटा होता है। दे हैव मैनी ब्रांचेस, दे आल्सो लिव फ्रॉम द मैनी ईयर्स। इनकी भी बहुत सारी ब्रांचेस, इनकी बहुत सी ब्रांचेस होती हैं और ये बहुत सालों तक जिंदा रहता है। आगे हम बढ़ते हैं। वी स्मॉल प्लांट लाइक द स्पिंच ग्रास एंड द मिंट हैव अ थिन वीक स्ट्रीम एंड लिव ओनली वन सीजन, दे कॉल्ड हर्ब। वेरी बहुत छोटे पौधे जैसे कि पालक, ग्रास और मिंट पुदीने के, और इनका स्टीम तना क्या होता है? वो कैसा होता है? बहुत ही छोटा और पतला होता है, और ये केवल एक सीज़न, एक ऋतु तक ही जिंदा रहते हैं। इसे क्या कहता है? हर्ब। अब आपको देखिए ये मिंट एंड ग्रास आपके पौधे नज़र आ रहे हैं आपको। अब आपको एक जानने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द फास्टर ग्रोविंग प्लांट ऑन द लैंड इज़ द बैम्बू। फास्टर ग्रोविंग बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट कौन सा है? बैम्बू प्लांट। याद रखिएगा, बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला, बढ़ने वाला प्लांट कौन सा है? बैम्बू प्लांट। आगे बढ़ते हैं हम। वीक प्लांट सच अ पी प्लांट, ग्रीपन एंड द मनी प्लांट हैज़ अ वेरी थिन स्ट्रीम एंड द नीड सपोर्ट टू स्टैंड, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर। वीक प्लांट बहुत कमज़ोर पौधे जैसे कि मटर के प्लांट और अंगूर की बेलें और मनी प्लांट एंड हैज़ अ वेरी
थिन स्ट्रीम, इनका स्ट्रीम क्या होता है, बहुत छोटा होता है और इनको आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इन पौधों को खड़े रहने के लिए किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये बिना सपोर्ट के आगे बढ़ नहीं सकते हैं। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर, और इनको क्या कहा जाता है, क्लाइंबर, मतलब पर्वतारोही का प्लांट कहा जाता है, जिनको किसी न किसी की सहारे की ज़रूरत पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। आगे है वीक प्लांट्स सच अ पम्पकिन, muskmelon and the watermelon has thin and soft stream. They grow along the ground and they are called creeper. कुछ पौधे जैसे कि पम्पकिन, म्यूसमेलन एंड द वाटरमेलन हैज द सॉफ्ट, इनका स्ट्रीम क्या होता है, तना बहुत सॉफ्ट होता है, और दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, और वो कहाँ, ये अधिकतर कहाँ पे उगते हैं, खुले मैदानों में, ग्राउंड में, और इन पौधों को क्या कहा जाता है, क्रीपर। आगे बढ़ते हैं। वेयर टू द प्लांट गो, प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द लैंड एंड इन और नियर वाटर। प्लांट्स दैट ग्रो इन द लैंड आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लांट। प्लांट्स अधिकतर कहाँ, ज़मीन के ऊपर और पानी के अंदर या पानी के पास ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो ऑन द लैंड आर कॉल्ड, जहाँ पे पौधे ग्रो करते हैं उस ज़मीन को क्या कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बनियन प्लांट इज़ नॉट अ ट्री, इट इज़ अ हर्ब। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बनियन क्या है, बनाना प्लांट इज़ नॉट अ ट्री, बनाना प्लांट एक ट्री नहीं है, वो क्या है, एक हर्ब। आगे बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। सबसे पहले कुछ पौधों के स्थानीय पौधों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आते हैं डेजर्ट प्लांट। कैक्टस एंड द डेट प्लांट ग्रो इन अ हॉट ड्राई डेजर्ट। कैक्टस के और डेट प्लांट कहाँ पे उगते हैं, बहुत ही शुष्क गर्म रेगिस्तान में उगते हैं। वेयर दिस अ वेरी लिटिल एंड नो मोरफॉल, जहाँ पे बहुत कम या बारिश नहीं के बराबर होती है। दे लीव्स ऑफ द कैक्टस ऑफ द रिक्रूट द स्प्रिंग, और इनकी पत्तियाँ अपने आप ही छोटी हो जाती है, छुप जाती है। उसके बाद आवा देखते हैं। प्लांट्स इन द हिल। पाई एंड द स्प्रूस प्लांट्स ग्रो इन द हिल्स वेयर द क्लाइमेट इज कोल्ड एंड ड्राई। पाइन और स्पिंच के पौधे कहाँ पे ग्रो करते हैं, पहाड़ियों के ऊपर, और जहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ठंडा और शुष्क होता है। हिल्स एरिया आज द कवर्ड विद द कन्फ्यूज ट्रीज दैट आर टॉल एंड हैव नीडल लाइक लीव्स, और उनके पौधे, वहाँ के पौधे कैसे होते हैं, तीखे पौधे होते हैं, त्रिकोण जैसे उन पौधे होते हैं, और उनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, बिल्कुल सुई की तरह नुकीली होती है। आगे देखिए, स्पेस के बाद आपको दिख रहे हैं पौधे, ये पौधे कहाँ पे उगते हैं, माउंटेन्स एरिया में। आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स आर द मेसी एरिया। प्लांट्स जो कि बहुत मेसी एरिया में उगने वाले प्लांट्स कौन कौन से हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन मेसी एरिया वेयर टू सॉइल स्टिकी एंड द वाटर लॉक्ड आर कॉल्ड द मैंग्रोव। प्लांट्स द ग्रो मेसी एरिया, जो प्लांट दलदली एरिया में उगते हैं और उनकी मिट्टी कैसी होती है, बिल्कुल चिकनी होती है, और वाटर एंड द वाटर लॉक्ड आर कॉल्ड द, और उस जगह उन प्लांट्स को क्या कहता है, मैंग्रोव कहा जाता है। दीज प्लांट्स आर द ब्रीथिंग रूट दे ग्रो अबव द सॉइल टू टेक इन एयर। वो दे प्लांट्स है ब्रीथिंग रूट दैट ग्रो, उनके वहाँ उस इलाके के पौधे जड़ों के द्वारा सांस लेते हैं ग्रो करने के लिए, और द सॉइल इज टेकिंग द सॉइल टू टेक इन द, और वहाँ पे मिट्टी में हवा में क्या मिला हुआ होता है, ऑयल। वो हवा में क्या मिलाते हैं, ऑयल। टाइप्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। कुछ एक्वाटिक प्लांट मतलब जलीय पौधे। द प्लांट्स दे ग्रो इन द वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट। जो पौधे कहाँ पे ग्रो करते हैं, पानी के अंदर, उन्हें क्या कहा जाता है, एक्वाटिक प्लांट। जैसे कि आगे देखिए, एक्वाटिक प्लांट कौन से, सबसे एक्वाटिक प्लांट में भी 3 टाइप्स के होते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट, सबमरीन प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट डकवीड एंड द वूफिया आर द फ्लोटिंग प्लांट। डकवीड एंड वूफिया आर द फ्लोटिंग प्लांट। ये कौन से प्लांट्स है, फ्लोटिंग प्लांट्स। फिक्स्ड प्लांट्स, लोटस एंड द वाटर लिली आर द फिक्स्ड प्लांट, दे आर फिक्स्ड टू द वाटर बेड। वाटर लिली और लोटस क्या है, फिक्स प्लांट है, और ये पानी के अंदर अपना स्थान, अपना जगह निश्चित करते हैं। अब उसके बाद में
सबमरीन प्लांट्स मतलब जलीय पौधे, जल के अंदर वाले पौधे। हेड्रिल एंड द ट्रिपगार्ड आर द सबमरीन प्लांट। हेड्रिल और ट्रिपगार्ड क्या है? जलीय पौधे हैं जो कहाँ पे उगते हैं, मिलते हैं पौधों के, ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं? जल के अंदर, पानी के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम। सम अनयूजुअल प्लांट, कुछ और अन्य पौधे। Myrtles and the mushroom are the not known green plants. They get their food from the dead and the recycling plant and animal. Myrtles and the mushroom are the not green. ये ईस्टर्न प्लांट्स ये भी आर नॉट ग्रीन प्लांट, ये हरे पौधे नहीं कहलाते हैं। दे ईट द फूड फ्रॉम द डेड एंड द रिसाइकलिंग प्लांट एंड एनिमल। ये पौधे क्या खाते हैं? डेड मरे हुए they get this food from the dead and the recycling plant and animals। ये क्या करते हैं? ये पौधे किनको खाते हैं? मरे हुए पौधे को एंड मरे हुए पौधे और जानवरों को खा के ये आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। सम प्लांट ईट इंसेक्ट, कुछ पौधे क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स खाते हैं। हाँ, कुछ पौधे क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स खाते हैं। द वीनस फ्लाईट्रैप कैच द इंसेक्ट बिटवीन इट्स लीफ। वीनस फ्लाईट्रैप्स, आप देख रहे होंगे पौधा वीनस फ्लाईट्रैप, ये पौधा है जो अपनी पत्तियों के बीच में किसको पकड़ते हैं? इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं। उसके बाद उनकी पत्तियां इंसेक्ट्स को अपनी पत्तियों के अंदर बीच में पकड़ लेती है। द पिंच प्लांट एंड द स्वीटविन प्लांट्स आल्सो ईट इंसेक्ट। उसके अलावा पिंच प्लांट और सनवीट प्लांट्स भी क्या खाते हैं? कीड़ों को खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। द अर्थ इज द मोर देन 80,000 स्पीच ऑफ द एडिबल प्लांट्स। आगे बढ़ते हैं हम। यूजेस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के क्या क्या उपयोग हैं? प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, प्लांट्स हमारी सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। दे आर यूअर ग्रीन फ्रेंड्स, वो हमारे ग्रीन फ्रेंड्स है, हरे मित्र हैं, हरे भरे मित्र हैं। प्लांट्स गिव अस फूड इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल। प्लांट्स हमें फूड प्रदान करते हैं। किन किन फॉर्म में? वेजिटेबल में, सब्जियों के रूप में, फ्रूट्स में, फलों के रूप में, पल्सेस दालों के रूप में, सीरियल्स अनाजों के रूप में, स्पाइसेस मसालों के रूप में, कॉफ़ी शुगर एंड ऑयल। कॉफ़ी, शुगर शक्कर और ऑयल तेल हमें ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें ये सारी चीज़ें पौधों से प्राप्त होती है। ओके, प्लांट्स गिव अस रबर पेपर एंड ऑयल। प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? रबर पेपर एंड ऑयल। प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? रबर पेपर एंड ऑयल। प्लांट्स गिव अस द फाइबर एंड सच अ कॉटन एंड जूट। पौधों से हमें फाइबर मिलता है जैसे कि कॉटन एंड जूट। वी मेक क्लॉथ फ्रॉम फाइबर, और हम फाइबर से क्या बनाते हैं? कपड़े बनाते हैं। वी मेक मैनी मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स सच अ नीम, तुलसी एंड यूके लिप्स। कुछ पौधों से हमें क्या मिलती है? मेडिसिन मिलती है, दवाइयाँ बनाई जाती है जैसे कि नीम, तुलसी एंड यूकेलिप्स से, पौधे से। वी यूज़ वुड ऑफ ट्रीज सच अ टीक ऑफ मेकिंग फर्नीचर, टॉयज़ एंड पेपर। कुछ पौधों की तनी से, वुड से, लकड़ी से क्या क्या बनाया जाता है? फर्नीचर बनाया जाता है, टॉयज़ बनाए जाते हैं और पेपर बनाए जाते हैं। पेपर बनाया जाता है। पेपर का उपयोग हम लिखने पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। टॉयज़ भी बनाए जाते हैं लकड़ी से, फर्नीचर बनाया जाता है। ये सारे किससे बनाए जाते हैं? वुड से, लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। सम मोर यूज़ ऑफ प्लांट्स, पौधों के कुछ और उपयोग। Plants keep the air clean by the absorbing carbon dioxide and relaxing oxygen. Plants keep us the air clean. Plants क्या करती है? Absorb करती है। किसको absorb करती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को absorb करती है। और क्या रिलैक्सिंग करती है? ऑक्सीजन को रिलैक्सिंग करती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने अंदर absorb करती है और बाद में ऑक्सीजन को वो बाहर छोड़ती है। प्लांट्स आर यूज ऑफ द लैंडस्केपिंग एंड मेकिंग द इन्वायरमेंट क्लीन। प्लांट्स क्या करते हैं? लैंडस्केपिंग के लिए भी मदद करते हैं और इन्वायरमेंट को सुंदर बनाने में हमारी मदद करते हैं। लैंडस्केपिंग मतलब मिट्टी के कटाव को ये रोकते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को सुंदर बनाने में मदद करते हैं। प्लांट्स गिव अस शेड, प्लांट्स हमें छाया प्रदान करते हैं। प्लांट्स आर अ होम टू मेक बर्ड्स एंड एनिमल। प्लांट्स बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स का क्या है? घर है।
प्लांट्स आर द ओनली ऑक्सीजन प्रोड्यूस ऑफ आवर अर्थ। प्लांट्स ही हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा माध्यम है जो हमारे लिए क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब न्यू प्लांट्स, कुछ नए पौधे आगे देखेंगे। देयर आर मेनी न्यू प्लांट्स, हमारे पास पे कुछ बहुत से नए प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अवेलेबल इन द मार्केट नाउ अ डेज दैट वेयर नो देयर व्हेन योर ग्रैंडफादर इन द चिल्ड्रंस। हमारे देयर आर न्यू प्लांट्स, हमारे मार्केट के अंदर, बाज़ारों के अंदर बहुत सारे नए प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अवेलेबल है मार्केट के अंदर। नाउ द डेज दैट वी विल नॉट देयर व्हेन योर ग्रैंडफादर नाउ द डेज दैट वे आर नॉट देयर व्हेन यूर ग्रांड, ये चीज़ें जब उपलब्ध नहीं थी जब आपके ग्रैंडफादर या आपके दादा दादी जब बच्चे थे। ब्रोकली वेजिटेबल, कीवी फ्रूट, सोयाबीन क्रॉप एंड ट्यूलिप फ्लावर आर द सम एग्जाम्पल ऑफ न्यू प्लांट्स। नए प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल कौन से हैं? ब्रोकली वेजिटेबल है एक, कीवी फ्रूट है, सोयाबीन क्रॉप है और ट्यूलिप क्या है? ये फ्लावर है, जो इनके एग्जाम्पल है। मेनी प्लांट्स आर ग्रो इन अदर कंट्रीज़, ये पौधे कहाँ पे उगते हैं? अदर कंट्रीज़ में। एंड द ब्रॉट इन इंडिया, और वो ये अब कहाँ पे उगाए जाते हैं? इंडिया में। ये पौधे इंडिया में लाए गए और इनके यहाँ पे अब इनको उगाए जाते हैं। प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, प्लांट्स हमारे जीवन का बहुत ही उपयोगी पार्ट है। वी शुड टेक केयर ऑफ देम, हमें उनकी टेक करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। अब आप देखिए न्यू प्लांट कौन कौन से हैं? ब्रोकली, ठीक है, ये हमारे न्यू प्लांट्स है, ब्रोकली, लीची। अब आप देखते हैं जो बाहर से आने वाले पौधे कहाँ से हैं? जो बाहर से आए, लीची कहाँ से आया है? चाइना से। लीची हैज़ कम फ्रॉम चाइना, लीची कहाँ से आया है? चाइना से। कीवी हैज़ कम फ्रॉम द न्यूजीलैंड, और कीवी फ्रूट कहाँ से आया है? न्यूजीलैंड से। अब कीनो हैज़ द कम फ्रॉम द कैलिफोर्निया, और कीनो फ्रूट कहाँ से आया है? कैलिफोर्निया से। तो बच्चों आज हमने जाना पौधों के उपयोग के बारे में। पौधों से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है, पौधों के बहुत से उपयोग हैं। पौधे हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो बच्चों हमें पौधों की रक्षा करनी चाहिए और हमेशा से मिलने वाली चीज़ों को बहुत अच्छे से उपयोग में लाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? जितना हम पौधे का उपयोग करते हैं तो हमें नए पौधे भी लगाने चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू।